सर मेरा एज 30 ईयर्स है एंड आई एम मैरिड। मैं जॉब में भी हूँ जहाँ पे मुझे 40,000 45,000 रुपए के आसपास की सैलरी मिलती है एंड पास्ट 10 ईयर्स से मैं जॉब कर रहा हूँ या मे बी पास्ट 6-7 ईयर्स से मैं जॉब कर रहा हूँ। अब मैं आईटी में कैसे आऊँ या सॉफ्टवेयर जॉब्स में मैं कैसे आऊँ? तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूछना होता है। 30 इयर्स एज का मतलब है कि लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शादी होने का मतलब है लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाता है विथ अ फैमिली प्रेशर ऑल्सो, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। और इन बड़े शहरों में लाइक नोएडा, दिल्ली या बैंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद, पुणे में 40-50,000 की क्या वैल्यू है आपके लिए वो आप समझ सकते हैं व्हेन यू आर अ मैरिड। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपके साथ सीरियसली यही एक रियल टाइम प्रॉब्लम भी है कि आप अगर कुछ भी सोचते हैं पढ़ने के लिए, कुछ भी, जैसे आप मान लीजिए जेटीसी आते हैं या यहाँ पे आप 8-9 महीने का टाइम देते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज वो 8 महीने 9 महीने विदाउट प्रेशर, विदाउट टेंशन, फोकस्ड होके अपने पढ़ाई को आगे करना। सिंस आप जॉब में भी हैं तो वो जॉब भी करना है, ये पढ़ाई भी करना है। अब आपके साथ दोनों चीजें हैं, वो जॉब छोड़ नहीं सकते और पढ़ाई आपको करनी है। तो देखिए, इस तरह के केसेस में सबसे पहला टारगेट आप रखिए कि आप अपने पढ़ाई को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे जनरली जो लड़का फुल टाइम पढ़ रहा है, 7-8 महीने उसको टाइम देना होता है, तो आप मान के चलिए कि आपको इससे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि और आपको टाइम उतना नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफिस से आए, रात में बैठ के पढ़ रहे हैं, फैमिली है तो उसमें भी उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जो भी आपकी छुट्टियां हैं या पार्ट टाइम में, आप बहुत ज्यादा इस पे आपको फोकस करके टाइम देना पड़ेगा। पहला टारगेट मतलब आप अपने पूरे जॉब लेने को, आईटी में ट्रांजिशन करने के पूरे प्रोसेस को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करिए। इसको पहला ब्रेक डाउन ये करना है कि जो करंट जॉब है उसमें बहुत ज्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट ना करें। वो कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा बिकॉज आपके जॉब की सिचुएशन आपको पता है। अननेसेसरी की चीजों में मत कूदें। जो आप अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं उसको फोकस करके आप अपने पढ़ाई में लगाइए, प्रैक्टिस में लगाइए और अपने दिमाग को एकदम क्लियर रखिए कि मुझे आईटी में जाना ही है। रीजन बिकॉज कि आप 7-8 ईयर्स से कोई और जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, जॉब करके आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो आपका 40-45 हजार की आज की डेट में सैलरी है। नाउ द प्रॉब्लम इज आपकी फैमिली आगे और बढ़ती जाएगी, कहने का मतलब, एंड खर्चे आपके बढ़ते जाएंगे, बट द सैलरी एनुअली में भी 5% इंक्रीज हो जाए नहीं है। जनरली 2% 3% का नॉन आईटी सेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट होता है, अगर होता है तो। अगर आपको ये लग रहा है कि चलो जो मिल रहा है उससे तो चलेगा, काम ठीक है चलता रहेगा, बट द पॉइंट इज कि ये प्रॉब्लम डे बाय डे आपकी और बढ़ती जाएगी। इसलिए आपको पढ़ना जरूरी होगा। फॉर दैट रीजन आपको फोकस करके आप जॉब में होते हुए भी अगर डेली 3 घंटे का 4 घंटे का टाइम देते हैं तो आप अच्छा खासा पढ़ाई कर लेते हैं। वेयर सैटरडे संडे अगर ऑफ है तो वो पूरा टाइम आप बैठ के पढ़ाई करिए। दूसरा टारगेट है आप ये डिसाइड करिए कि आप अपने पूरे शेड्यूल में से कितना टाइम आप निकालेंगे जावा फुल स्टैक की पढ़ाई के लिए। जब ये डिसाइड हो गया तो अब आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। एक और बात है, इसमें अलग अलग कोर्सेज का कंफ्यूजन मत रखिए। इफ यू आर अ बीटेक, इफ यू आर अ एमसीए, बीटेक फ्रॉम मे बी एनी ब्रांच, डोंट गेट इनटू एनी ट्रेंडिंग कोर्सेज। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी ट्रेंडिंग कोर्स से, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप फ्रेशर नहीं हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट नहीं हैं, आपके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो उन चीजों के साथ सिर्फ कोर्स करने के, कोर्स कंप्लीशन के सर्टिफिकेट को ले जाके आपको कहीं दिखाना नहीं है। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको वो पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के बाद उसमें जॉब में भी जाना है। टेंशन फ्री होके जावा फुल स्टैक के कोर्स में आइए। जब इसमें आते हो, जब एक बार आप पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, देन आगे की जर्नी फिर हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको जाना है, क्या क्या चीजें और करनी है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स करने हैं, किस तरह से करना है। इन सारी चीजों पे बैठ के हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, मेरी सारी बातें तभी सही हैं जब आप हमारी सारी बातों को भी फॉलो करेंगे। अब इसमें होता क्या कि लड़का पढ़ाई स्टार्ट करता है, अब जैसे जिसकी एज 30 ईयर्स है, बाकी उसके साथ के फैमिली फ्रेंड्स या कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो हैं वो अगर आईटी में हैं तो वो उनको लगता है कि यार ये तो मे बी ये तो टीचर हैं, इनका काम है बताना। चलो दोस्त से पूछते हैं एक बार। कौन से दोस्त से? जो ऑलरेडी आईटी में जॉब करे, उससे पूछते हैं कि हम जॉब में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। जब अब आप दोस्त से पूछते हैं आप, तो बोलता है नहीं नहीं जो कर रहे हो वही करते रहो, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट इनटू द आईटी। ठीक है, अब वहीं से आपका मोटिवेशन जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आप इन चीजों से भी थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत, क्योंकि आप ऐसे बात समझो
कि आप जिस जॉब में हो वहां पे आपका इंक्रीमेंट होना नहीं है कुछ बहुत ज्यादा, जिस तरह के प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो क्या चाहते हो कि कुछ लाइफ में कुछ नया सीख के कोई नया जॉब में जाके अपने सैलरी को बढ़ा सकें, ये सब कुछ नहीं करना है। जो प्रॉब्लम में है आपके दोस्त के अकॉर्डिंग उसी प्रॉब्लम को अब टिल द एंड ऑफ अ लाइफ उसको आप एज इट इज झेलते रहिए। नहीं, तो इसके लिए आपको ब्रेक लेके थोड़ा सा फोकस करके पढ़ाई करके और आप आराम से जॉब जा सकते हैं, अच्छा जॉब कर सकते हैं। एंड हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग अपने जर्नी को ट्रांसफॉर्म किए हैं। अब इन सारी बातों को मानना न मानना आपके ऊपर है, क्योंकि जब आप अगर पहला स्टेप है कि आपको ट्रस्ट करना होगा। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो ही आगे ये पॉसिबल हो पाएगा। नहीं ट्रस्ट करते हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है कि हम पढ़ें ना पढ़ें या क्या करें। समझ में आया बात? तो ये बातें आपको समझ के एंड देन अपने डिसीजंस को आपको लेना चाहिए एंड यू कैन प्लान योर जर्नी योर करियर विथ जेटीसी। आराम से कर सकते हैं। बाय, सी यू, टेक केयर।